जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, माता व पिता दोनों का रक्त समूह ए होने पर बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा। आपको बताना है, अगर माता और पिता दोनों का रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो जो बच्चा होगा उसका कौन सा रक्त समूह हो सकता है, किसकी संभावना अधिक होती है। ऑप्शन ए या बी, ऑप्शन बी ए और ओ, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी केवल ओ। आपको बताना है कि संभावित बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मोटिवेशन डाउन हो रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत कम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो हम वीडियो बनाते थे, क्लास डालते थे, तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते थे और बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि मैम ऐसे बताइए, लेकिन अब बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप लोग क्यों किसी को शेयर नहीं कर रहे हो क्या? तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, मोरल डाउन मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। और एक दीदी हैं, सिस्टर जो भी हैं, उन्होंने मैसेज किया हुआ था, कमेंट किया हुआ था कि मैं मैरिड हूँ, संविदा पे जॉब भी करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास एक बेटी भी है। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए टाइम निकालने की। अब टाइम शेड्यूल तो अब इस टाइम थोड़ा ठंडक का मौसम है तो थोड़ा कम बन पा रहा होगा, मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि घर भी देखना रहता है आपको, जॉब भी जाती हैं। कोई नहीं, जिस टाइम भी आपको मिले, क्योंकि हमारी जो क्लास होती है बहुत बड़ी नहीं होती है, मुश्किल से 20 से 30 मिनट की होती हैं। तो आप 20 से 30 मिनट किसी भी टाइम निकाल कर पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज बुक हो, उसको भी, जब आपको, ये नहीं कि पार्टिकुलर एक फिक्स टाइम आप बना लें कि हमको इसी टाइम पढ़ना है। जब भी आप फ्री होती हैं उस टाइम आप पढ़ सकती हैं। कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे उस टाइम पे। तो ऐसे ही करके आप पढ़ाई कीजिए, और बाकी थोड़ा मौसम अच्छा होगा तो टाइम मिलेगा आपको। तो आप लोग आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए और ओ, या तो ए होगा या फिर ओ होगा। तो माता व पिता दोनों का अगर रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए होने पर बच्चे की संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए या ओ, दो में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को प्रारंभ करता है। फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी कायिक तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। और मैं इसीलिए आपसे बार बार मैं नहीं कहती हूँ कि क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी। मैं लास्ट में बोलती हूँ एक बार, अगर आपका मन है तो आप कर दीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए। फोकस ऑन स्टडी। क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और ये सीरीज का की 9वीं सीरीज है, आज सीरीज नंबर 9 है। 8 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं, और जैसे ही 10 सीरीज ये कंप्लीट होंगी उसके बाद 50 क्वेश्चन वाली सीरीज लेके आऊँगी, क्योंकि अभी 30 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी, लेकिन जैसे ही 10 सीरीज कंप्लीट होंगी 30 क्वेश्चन वाली, फिर मैं 50 क्वेश्चन वाली सीरीज लेके आऊँगी, अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है। ऑप्शन ए केवल डोपामिन, ऑप्शन बी केवल नॉर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी केवल एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वक्र, वक्र मतलब किडनी का मुख्य कार्य है। किडनी का मुख्य कार्य क्या है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑप्शन बी द्रव संतुलन नियमन या अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन, ऑप्शन सी विटामिन का उपापचयन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। आपको बताना है किडनी का मुख्य कार्य क्या है। किडनी की संख्या दो होती है, कितनी होती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। और किडनी का जो आकार होता है वो सेम आकार की तरह होता है। कैसा, सेम आकार की तरह। किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त से अपशिष्ट को निकालना और साफ किए हुए रक्त को वापस शरीर में लाना। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, द्रव संतुलन नियमन व अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। औषधियों की अवशोषण दर सबसे अधिक होती है। औषधियों की अवशोषण दर सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी पित्ताशय में, ऑप्शन डी छोटी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और चौड़ाई 3 इंच होती है। कितनी, 3 इंच। लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 3 इंच। छोटी आंत की लंबाई 6 to 7 मीटर होती है। कितनी, 6 से 7 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच होती है, 1.5 इंच। छोटी आंत जो होती है उनके उसके 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। कौन कौन से, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि छोटी आंत का कौन सा पार्ट नहीं है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। क्वेश्चन कह रहा है औषधियों की अवशोषण दर सबसे अधिक कहाँ होती है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धमनी अमाशय को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धमनी अमाशय को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है। ऑप्शन ए कैरोटिड धमनी, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक धमनी, ऑप्शन सी सीलियक धमनी, ऑप्शन डी सिफेलिक धमनी। कौन सी धमनी अमाशय को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, गैस्ट्रिक धमनी। कौन सी, गैस्ट्रिक धमनी। आपको ये नोट कर लेना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को कुचलने व पीसने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को कुचलने या पीसने का काम करते हैं। ऑप्शन ए कैनाइन, ऑप्शन बी इंसीजर, ऑप्शन सी मोलर, ऑप्शन डी प्रीमोलर। आपको बताना है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है। जो मिल्क टीथ होते हैं उनका अदर नेम क्या है। मिल्क टीथ का अदर नेम क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। जिसे टेम्परेरी टीथ बोलते हैं उसका अदर नेम क्या है। मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ का अदर नेम क्या है, आपको बताना है। मैं वेट करूंगी, कमेंट में आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी मोलर। निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को कुचलने व पीसने का काम करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं, कैनाइन भोजन को काटना, फाड़ना व बोलने में मदद करते हैं। इंसीजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मानव अमाशय का वह भाग जो ग्रास नाल से जुड़ता है। मानव अमाशय का वह भाग जो ग्रास नाल से जुड़ता है। ऑप्शन ए फंडस, ऑप्शन बी कार्डियक, ऑप्शन सी बॉडी, ऑप्शन डी पाइलोरस। आपको बताना है मानव अमाशय का वह भाग जो ग्रास नाल से जुड़ता है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्डियक। किससे जुड़ता है? कार्डियक से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। किस वर्ण की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफेद हो जाता है? किस वर्ण की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफेद हो जाता है? ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी मेलाटोनिन, ऑप्शन सी बिलिरुबिन, ऑप्शन डी ब्लिवर्डिन। किस वर्ण की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफेद हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेलानिन, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। वक्र की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या है? वक्र की किडनी की मूलभूत इकाई या क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए रीनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी ग्लोमुरुलस, ऑप्शन डी रीनल मेडुला। तो आपको बताना है वक्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, जिसको पावर हाउस कहते हैं? शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का पावर हाउस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अस्थायी घनता में कमी कहलाती है। ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑप्शन सी जॉइंट स्टिफनेस, ऑप्शन डी आर्थराइटिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थीय घनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ब्लड बैंक में O पॉजिटिव रक्त उपलब्ध नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर आंसर कीजिएगा। ब्लड बैंक में O पॉजिटिव रक्त उपलब्ध नहीं है, रोगी को कौन सा रक्त दिया जा सकता है? ऑप्शन ए O निगेटिव, ऑप्शन बी AB पॉजिटिव, ऑप्शन सी A पॉजिटिव, ऑप्शन डी B पॉजिटिव। अगर ब्लड बैंक में O पॉजिटिव रक्त उपलब्ध नहीं है तो रोगी को कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए O निगेटिव। कौन सा? O निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है। ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है। ऑप्शन ए कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन बी एसिड पेप्सिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलिसिस्टोकाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में एक छिद्र जिससे होकर रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं एवं लिगामेंट गुजरते हैं कहलाता है। अस्थि में एक छिद्र जिससे होकर रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं व लिगामेंट गुजरते हैं वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए फोरामेन, ऑप्शन बी फोसी, ऑप्शन सी एट्रम, ऑप्शन डी सल्कस। आप लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन का। आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए और अपने नोट्स भी बनाइए साथ में। सारे क्वेश्चन का नोट्स मत बनाइए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और जो आपको नहीं आ रहे हैं वो उनका ज़रूर नोट्स बनाइए,
क्योंकि एग्ज़ाम टाइम वही आपकी हेल्प करेंगे। फिर इतनी सारी बुक्स, इतने सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो कोई काम नहीं करता है, क्योंकि जब 2-3 दिन बचता है तो फिर आपको नोट्स ही समझ में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोरामेन। क्या कहते हैं? फोरामेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मानव कान की श्रवण सीमा है, मानव कान की श्रवण सीमा, इसमें पूछ रहा है कि जो मानव कान की सुनने की क्षमता है वो कितनी है। ऑप्शन ए 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 से 5,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 से 2,000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 200 से 20,000 हर्ट्ज। आपको बताना है मानव कान की श्रवण सीमा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मानव श्रवण की सुनने की क्षमता है। अगर 20 से कम होगा या 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो मानव को नहीं सुनाई देगा। तो कितना तक? 20 से 20,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मानव में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? मानव में रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 180। तो जो वयस्क पर्सन होते हैं उसमें आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए 120। और जो नवजात होते हैं उनका 60 से 80, सामान्यतः 60 से 80 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। और आरबीसी को अदर नेम भी, आरबीसी का अदर नेम है इरिथ्रोसाइट्स। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। आपको याद रखना है आरबीसी का अदर नाम, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। प्लीहा या स्प्लीन में आरबीसी को कब्रिस्तान, जो प्लीहा या स्प्लीन होता है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किसे? प्लीहा या स्प्लीन को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रत्येक मानव गुर्दे में बड़ी संख्या में छनन इकाइयां फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, जिन्हें कहते हैं। प्रत्येक मानव गुर्दे में बड़ी संख्या में छनन इकाइयां फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेफ्यून, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। आपको बताना है फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थायराइड ग्रंथि स्थित होती है, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क के आधार पर, ऑप्शन बी हृदय के पास, ऑप्शन सी ग्रीवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी अमाशय व ग्रहणी के बीच में। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। कौन सा? कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो गर्दन के सामने एडमस एप्पल के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है, जो जिसका आकार तितली समान होता है। किस कैसा? तितली के समान। इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, इसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शरीर का कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया से संबंध रखता है? शरीर का कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया से संबंध रखता है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी लीवर। शरीर का कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया से संबंध रखता है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी लीवर। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, लंग्स, जिसे हम फुसफुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुसफुस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्न्याशय के किस भाग में लैंगरहैंस के द्वीप समूह अधिक संख्या में होते हैं? अग्न्याशय के किस भाग में लैंगरहैंस के द्वीप समूह अधिक संख्या में होते हैं? ऑप्शन ए अंकुरित प्रवर्त, ऑप्शन बी पूंछ, ऑप्शन सी शीर्ष, ऑप्शन डी काय।
अग्नाशय के किस भाग में लैंगरहैंस के द्वीप समूह अधिक संख्या में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, टेल में, किसमें, पूंछ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लेडिंग कोशिकाओं की स्थिति एवं साव है। लेडिंग कोशिकाओं की स्थिति या साव है। ऑप्शन ए अंडाशय एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी यकृत कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी अग्नाशय ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी वृषण टेस्टोस्टेरोन। लेडिंग कोशिकाओं की स्थिति व साव है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृषण टेस्टोस्टेरोन। वृषण टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? कोशिका का पावर हाउस कौन सा है? ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन जैसे आया है वो क्वेश्चन सेम वैसे ही है। हमने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। जिस फॉर्म में पूछे गए हैं एज इट इज उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने इसमें कोई लैंग्वेज, कोई ऑप्शन, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है और लेवल होता है ये सब इसी में है। पर्टिकुलर ये है कि कोई एक पेपर नहीं, ये सारे मिक्स पेपर हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो सेल का पावर हाउस तो आप सभी को पता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड की दीवार में उपस्थित रहती है। ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी इसोफेगस, ऑप्शन डी स्टमच। जठर ग्रंथियों की दीवार में उपस्थित रहती हैं। क्या उपस्थित रहती हैं? आंसर कीजिए आप लोग। तो जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित रहती हैं, किसकी दीवार में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमाशय में या स्टमच में। कहाँ? स्टमच या अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। एरेक्नॉइड या पायोमेटर के मध्य पाया जाने वाली स्थान क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? इस तरह की लैंग्वेज देते हैं। एरेक्नॉइड व पायोमेटर के मध्य पाए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीड्यूरल, ऑप्शन बी सबड्यूरल, ऑप्शन सी सब एक्नॉइड, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ड्यूरल। आप लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सब एक्नॉइड। सब एक्नॉइड, ये नोट कर लीजिए। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन ऐसे कभी कभी दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पैरोटिड, ऑप्शन बी सब मैंडिबुलर, ऑप्शन सी सबलिंगुअल, ऑप्शन डी अग्नाशय। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वह स्थान जहां आरबीसी बनती हैं। वह स्थान जहां आरबीसी बनती है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी लाल अस्थि मज्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी लाल अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अस्थि कॉलर बोन कहलाती है? कौन सी अस्थि कॉलर बोन कहलाती है? ऑप्शन ए क्लेविकल, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन डी ह्यूमरस। कौन सी अस्थि कॉलर बोन कहलाती है? आपको बॉडी के नेम, बॉडी पार्ट्स के नेम अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ऐसे भी टिबिया, फिबुला, फीमर इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लेता है कि कौन सी बोन कहाँ पर पाई जाती है। तो एक बार आप स्केलेटन का अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। वैसे मैं ही रिवीजन करा दूंगी पूरा कि कौन सी बोन कहाँ पे पाई जाती है और कितनी होती हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लेविकल बोन, और इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर नेम ब्यूटी बोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन है। यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन है। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी हिपेरिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है रक्त द्वारा स्रावित यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन है। आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी शरीर की मास्टर ग्रंथि है? कौन सी शरीर की मास्टर ग्रंथि है? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी ओवरी। निम्न में से कौन सी शरीर की मास्टर ग्रंथि है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? आप लोग बताइए। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कौन रिलीज करता है, सिक्रीट करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आप लोग बताएंगे 30 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी, आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ठंडक से बचे रहिए।